तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बात की आपके प्रथम भाव के स्वामी के आपके प्रथम भाव में स्थित होने पर आपको किस प्रकार का रिजल्ट मिलेंगे। प्रथम भाव के स्वामी को हम लग्नेश भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपका लग्नेश या प्रथम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में दूसरे भाव में अगर स्थित होता है तो ऐसे में आप इस स्थिति पर कैसे विचार कर सकते हैं। देखिए, ऑलरेडी आपको ये पता है कि जब भी हमारा लग्नेश किसी भी भाव में बैठेगा तो उस भाव पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पूरी लाइफ ही रहेगा और उस भाव से संबंधित कार्यों को, चीज़ों को हम काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेंगे और उस भाव का जो जुड़ाव है हमारी लाइफ से वो बहुत ही स्ट्रांगली रहेगा। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो हो सकता है। अब जब लग्नेश अगर सेकंड हाउस में जा रहा है तो आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे। आप अपनी धन और संपत्ति खुद के द्वारा कमाएंगे। आप बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियों में जाएंगे जहां पर आप खुद ही पूरी फैमिली को चलाने वाले होंगे। आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले भी होंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे मुखिया होंगे आप अपनी फैमिली के और अपनी फैमिली को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखेंगे, पूरी तरीके से डोमिनेट भी करेंगे। यहाँ अब अगर लग्नेश किसी का सेकंड हाउस में चला जा रहा है तो वहाँ पे अब आपको उस पर्टिकुलर ग्रह को देखना है। वो ग्रह कौन सा है, वो किस प्रकार का इफेक्ट डालेगा। ज़्यादातर केस में हमें जो अगला भाव है हमेशा लग्न के बाद में या किसी भी भाव को आप ले सकते हैं वो हमें शत्रु ग्रह का ही देखने को मिलता है। हाँ, किसी किसी केस में वो सेम ग्रह भी हो सकता है जिसका अगर प्रथम भाव है तो सेकंड हाउस भी उसी का, जैसे कि शनि। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो लग्नेश का सेकंड हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा धनवान बना सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा संपत्तिवान बना सकता है, आपको बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता है और भी आपको बहुत सारे आनंद या सुख दे सकता है। लेकिन यहाँ पे अब वो प्लेनेट जो है वो किस प्रकार का आपके इफेक्ट डालेगा और राशि कौन सी है, लगन का स्वामी कौन है, ये सब आपको अपने चार्ट में देखना है। इसके साथ साथ उसकी दृष्टियों पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। वैसे तो सभी की सातवीं दृष्टि होती है, लेकिन बृहस्पति जैसा ग्रह है, अगर मंगल जैसा ग्रह है तो वो कुछ अन्य भावों को भी एक्सपेक्ट करेगा। अब अगर लग्नेश सेकंड हाउस में जा रहा है तो आप हमेशा धन और संपत्ति की तरफ आकर्षित होंगे, आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल की तरफ आकर्षित होंगे और उस ग्रह का प्रभाव आपकी वाणी पर भी पड़ेगा, आपके रहन सहन पर भी पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको जितनी ज़्यादा स्रोतों से इनकम हो रही है, चाहे किसी भी स्रोत से आपको इनकम हो रही है, उन स्रोतों के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली का कोई बिजनेस भी संभाल सकते हैं। इसके अलावा मेनली यहाँ फोकस आपको आपकी लाइफस्टाइल पर और आप कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और आपकी वास्तव में धन संपत्ति को लेकर कैसी रिक्वायरमेंट है। आप क्या लोन भी लेंगे या लोन नहीं लेंगे, तो ये सब के बारे में आपको देखना है। और आपकी जो स्पेंडिंग पावर है वो कितनी है, आप कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं, आप कितना पैसा खर्च करते हैं, आप सेव कर पा रहे हैं पैसा या नहीं कर पा रहे, ये सब। तो यहाँ पे मेनली आपका जो फोकस है और धन और संपत्ति पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है यहाँ पे। अब उस पर्टिकुलर ग्रह का प्रभाव आपकी वाणी पर भी पड़ेगा। तो वाणी पर अगर उस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है तो वो ग्रह आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। हालांकि फिर आपको ग्रह के अनुसार भी विचार कर लेना चाहिए। अब यहाँ से जो आपका लग्नेश है वो सेकंड हाउस में अगर गया तो वो आपके आठवें भाव को एस्पेक्ट करेगा। आठवें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से हो सकता है कि आठवां भाव जो है वो उसका खुद का भी हो सकता है या शत्रु भाव भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से देखना है। इसके साथ साथ हो सकता है कि सेकंड हाउस में कोई अन्य ग्रह आपके स्थित हो पहले से ही और आपका लग्नेश उसके साथ युति कर रहा हो, तो आपको उस हिसाब से भी विचार कर लेना है। इसके साथ साथ जब भी वो आपका जो लग्नेश है अगर एट्थ हाउस को देखेगा तो आपकी लाइफ में जो भी सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, जो भी सडन चेंजेज आएंगे, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर है, चाहे वो आपकी रहन सहन को लेकर है, आपकी अर्निंग्स को लेकर है, आपकी सेविंग्स को लेकर है, उनको आप बहुत ही अच्छे से मैनेज भी कर सकेंगे। अब अगर आपका लग्नेश एक क्रूर ग्रह है तो क्रूर ग्रह होने की वजह से आपकी वाणी को वो थोड़ा सा बिगाड़ सकता है, जिससे आपका व्यवहार खराब हो सकता है लोगों के साथ, इवन फैमिली को भी वो थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। अगर वो एक शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह होने के केस में वो आपको सही तरीके से पैसा मैनेज करने की क्षमता देगा और आप अपने खुद की क्षमता की वजह से, अपने खुद के प्रयास की वजह से धनवान होते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप कितना पैसा सेव कर सकेंगे और आप कितनी ज़्यादा संपत्ति होल्ड कर सकेंगे, यहाँ पे उस ग्रह पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपका लग्नेश आपके एट्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, दृष्टि डाल रहा है, तो वहाँ इस बात के बहुत अधिक चांसेज हैं कि आपके पास कुछ
बहुत सारे गुप्त स्रोत हो सकते हैं धन के, और उन स्रोतों से आपको अच्छी खासी इनकम भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपके जो इन लॉज होंगे उनका भी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में, आपके धन में योगदान रहेगा, आपकी संपत्ति में उनका योगदान रहेगा, और कहीं ना कहीं वो भी आपकी धन और संपत्ति को प्रभावित करेंगे अपने किसी भी प्रकार से, चाहे वो प्रभावित करें, चाहे वो आपकी धन और संपत्ति को कंट्रोल करने की कोशिश करें, चाहे वो आपको धन या संपत्ति प्रदान करें, आपकी हेल्प करें। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से विचार करना है। अब आपको ये देखना कि 8वें भाव के स्वामी का आपके जो लग्नेश है उनके साथ संबंध है या नहीं है, या आपको किस प्रकार से यहाँ पर विचार करना है, जो अन्य दृष्टियां हैं उनके हिसाब से भी आपको देखना है। तो ये सब विचार करने के बाद आप एक्चुअल में ये समझ पाएंगे कि वास्तव में वो ग्रह आपको किस प्रकार का यहाँ प्रभाव दे सकते हैं।